3 मिनट में पूरे बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन करा दूंगा, जिससे आप फिजिक्स में आग लगा दोगे। ठीक है, तो देखो ये सीरीज अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, रोज एक वीडियो आएगी 3 मिनट में रिवीजन का। पहले ध्यान से देखो, ये फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्यूबिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन का काम क्या है, ये वैल्यू कोई डालो कोई निकलेगी, ये एक मशीन का काम करता है। जैसे कि 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसमें 2 डालोगे 2 का स्क्वायर कितना क्यूब होगा 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये फंक्शन कितनी वैल्यू देगा 10। अब ऐसे ही यहाँ पे एंगल डलेगा, कुछ वैल्यू बाहर निकलेगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन कुछ और फेंक देगा बाहर, लॉग का फंक्शन कुछ और बाहर फेंक देगा। तो इसी फंक्शन के साथ क्रियाकलाप करते रहते हैं, इधर उधर ढिंचिक करना है। तो अब पहले पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि तुमने सुना होगा साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, ये 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 साइन 30 ये सब वैल्यू आपको पता है, लेकिन फिजिक्स में 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बहुत मायने रखता है। तो इस ट्राइंगल को याद कर लो, ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल ये होता है, ये हो गया 37 डिग्री का एंगल। 37 डिग्री के सामने छोटी साइड होगी, इसलिए मैंने इसे 3 मीटर लिखा है। और ये 53 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 180 में से जब इन दोनों को घटाओगे तो 53 आएगा। इसके सामने वाली साइड जो बड़ी होगी, अब इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे, हाइपोटेनियस वगैरह लगाओगे ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 5 मीटर आ जाएगा साहब। 3 4 5 ऐसे इस ट्राइंगल को याद कर लो। अब साइन 37 की वैल्यू बहुत बार फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। तो साइन 37 क्या हो गया तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने वाला 3 हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो 3/5। अगर ये 3/5 आएगी तो ये आएगी 4/5, सॉल्व कर लेना। अब देखो अगर ये 3/5 है तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और ये हो जाएगी 3/5। यानी कि ये उल्टी होती है, जो cos 37 की होती है वही यहाँ पे साइन 53 की होती है, जो साइन 37 की होती है वही यहाँ पे cos 53 की होती है। अब साइन अपॉन कॉस कर दो, देखो मान लो तुम्हें निकालना है, साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो 10 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। ये वैल्यू अपने मन में याद रखना, ये ट्राइंगल से निकाल लेना अगर नहीं याद हो तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्रॉपर्टी याद रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब आप डेरिवेशन करते हो तब बहुत इस्तेमाल होते हैं फॉर्मूला। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये डबल एंगल फॉर्मूला है, 2 है, अगर यहाँ 2 नहीं हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये थीटा/2 कर देंगे, इसका डबल तो थीटा ही हुआ ना, यहाँ पे भी थीटा/2 कर देंगे। ऐसे कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस और साइन दोनों के टर्म में। दूसरा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होगा साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan 2 थीटा का याद कर लो, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और पूरी फिजिक्स में काम आते हैं फॉर्मूले, याद रखना। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को रगड़ दो भाई साहब, यानी कि उस फंक्शन को तोड़ दो। कहाँ गिर गया ये, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया किसी भी फंक्शन को तोड़ दो, रगड़ दो, तोड़ना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स कहीं लिखा है और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर कुछ भी, तो इसका मतलब इसको रगड़ दिया, डिफरेंशिएशन हो गया। एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 की पावर खुद दी मार के नीचे आ जाएगी एक्स, और एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ 3 बचेगा। तो पावर को खुदा के नीचे ले आओ, एक कम कर दो। जैसे कि यहाँ पे x की पावर 8 लिखा है, 8 कूद के नीचे आ जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 7, एक कम कर दो। x की पावर n लिखी है, n को नीचे को डालाओ, n-1, ये फॉर्मूला हो गया। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करना है, 5 8 10 15 15 लाख कुछ भी हो, उसका 0 होगा। साइन एक्स का याद कर लेना cos x होता है, cos x का याद कर लेना माइनस साइन एक्स होता है, ये सब याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए फिजिक्स में ऑल्टरनेट करंट में आता है साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो साइन का क्या होगा, cos, यहाँ पे भी टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए, ये याद रखना। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, जैसे कि तो cos ओमेगा टी ऐसे ही लिख दो चुपचाप। अब देखो ये एंगल है ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे dt के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा आएगा, और उसी ओमेगा का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक पूरा डिफरेंशिएशन होता है। चाहो तो याद कर लो कि जब भी कभी टाइम के साथ कुछ भी एंटीसेंट मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब ईटी का डिफरेंशिएशन ईटी होता है, ई के टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई के टी, यही होगा सेम, लेकिन टी के साथ जो भी एंटीसेंट मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ई एक्स का होता है 1/x। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत काम आते हैं फिजिक्स में। अब आता है इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं। डेफिनेट में क्या लिमिट लगती है और वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी, और इनडेफिनेट में कुछ नहीं पता रहता कहाँ तक होगी। तो जैसे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx, और ये इंटीग्रेशन सांप का साइन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना।
वही कुछ नहीं है, c इंटू एक्स कर दो, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को जब भी सॉल्व करते हैं कांस्टेंट फोकट का आ जाता है, या एक्स डी एक्स करोगे तो एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है 1, वहां पे माइनस होता था 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 2, और जो ऊपर 2 आया उसी का नीचे डिवाइड लगा दो, x की पावर n है तो n + 1 हो जाएगा, जो ऊपर आया उसी का नीचे डिवाइड लगा दो। sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, लेकिन ये माइनस का होगा, cos x dx इंटीग्रेशन करना है तो ये हो गया तुम्हारा sin x, याद रखना हमेशा 1/x का dx करोगे तो ये आएगा log e x, एक एक कांस्टेंट फोकट का जोड़ते जाना, क्योंकि क्या कर रहे हो आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे कि मान लो आपने x² dx किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x3, लिमिट लगी है 2 से 4 ऐसे, ठीक है, x3/3 इंटीग्रेशन हो गया, तो सांप का साइन हटा दो, ये साला लहरता हुआ, और 2 यहाँ लगाओ 4 यहाँ लगाओ। अब देखो लिमिट कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट यहाँ पुट करो 4/3, अपर लिमिट जो भी पुट की आंसर आ गया, माइनस करो लोअर लिमिट को पुट करके 2/3। अब जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन हो गया। इस तरीके से बेसिक मैथ हो गई आपकी, कंपोनेंट और डिवाइडेंड वगैरह सीख लेना, ऑप्टिक्स में बहुत काम आता है। अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे जहां पे हम यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन करेंगे।